बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल और ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफ़र कर रहे थे। तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी, चंद ही में मिनट के लिए रुकने वाली थी। और आप सभी को पता होगा कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफार्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। और आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत ही ज्यादा था। और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह बारक व ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली हैं बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, उधर रेलवे मास्टर ने जब इंजन को स्टार्ट किया चलाने के लिए तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था। उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी चेक करो दोस्त। उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों, उसकी नजर जो वो प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या ये किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यह इस वक्त अल्लाह तबार ताला को राजी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। वह जो स्टेशन मास्टर था वह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। दोस्तों, यह अल्लाह के वली की करामत थी या उसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहे। दोस्तों, कई लोग ये भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजा अलग होता है या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये तमाम चीजें जो है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हाँ, नबी जो होते हैं वो मौजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और जो वली होते हैं वह करामत दिखाते हैं और वह भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाज हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजा कहे और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सके। दोनों में यह फर्क आ सके। ये दोनों जो हैं उनके मकाम में काफी जा फर्क है। दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्र से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसलिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वाली ने और साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज की अदायगी मुकम्मल कर लिया तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा, आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। ये है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताज शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो,
लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फ़र्ज़ गई है। उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो उसमें बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत भी जिस्म का नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। यानी नमाज जो है वह किसी भी सूरत में माफ़ नहीं दोस्तों। अगर अल्लाह तबारक ताला से बात करना चाहते हो तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो ऐसे वक्त में कुरान मजीद की तिलावत करें दोस्तों। नमाज में यकीनन बड़ी बरकत है। नमाज यकीनन मोमिन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीज़ें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी है।